ठीक है, अब हमें देखना है कि सम ऑफ n टर्म्स। एपी में हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, पर ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसे देखने के लिए हम किसी एपी को लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत आसान सी एपी लेते हैं हम 1 2 3 4। अब मान लीजिए अप टू 100 हमने ले लिया है। अब आपको इसका सम निकालना है, तो इसके सम को मैं कहता हूँ ये x है, इसका सम 1 + 2 + 3 + 4। इसके सम को मैंने x मान लिया है। अब इसके सम को चाहे मैं आगे से प्लस करूँ या पीछे से प्लस करूँ, बात बराबर होगी। तो मैंने x को ले लिया 100 + 99 + 98 + एंड 1। अगर आप ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, 2x = 101 + 101 + 101 एंड ऐसे ही आपको 101 मिल जाएगा। और ये 101 कितनी बार बनेगा, 100 टाइम्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x = 101 को 100 टाइम्स ऐड करना किसके इक्वल है, 100 से मल्टीप्लिकेशन के। एंड x = 100 × तो आपको ये सब मिल गया आसानी से। इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किसी भी एपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, और हमें देखना वो कैसे आता है। चलिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। हमने एक एपी लिया, उसका फर्स्ट टर्म होगा a, सेकंड टर्म होगा a + d, थर्ड टर्म होगा a + 2d एंड द nth टर्म इज a + n-1 d। बहुत सारे लोग सोचते हैं लास्ट टर्म है। पहली बात तो एपी का कभी भी लास्ट टर्म नहीं होता, एपी हमेशा चलती रहती है। ये हमारा फर्स्ट टर्म वो होता है जहाँ से हम अपना ऑब्जर्व करना चालू करें हैं, और लास्ट टर्म वो होता है जहाँ तक हमें ऑब्जर्व करना है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर वैल्यूज निकालनी तो हमारे लिए फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। वरना एपी किसी भी सीरीज में कोई फर्स्ट टर्म नहीं होता, लास्ट नहीं होता, इसलिए उसे सीरीज कहते हैं। ओके, नाउ तो मैं इसका अगर सम निकालना चाहता हूँ s, तो मुझे इन्हें ऐड करना होगा। इसे भी एक एंटिटी के रूप में लेना, आप ये नहीं कि लाइक टर्म्स को ऐड कर देना। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, इसे मैं दोबारा से पीछे की तरफ से ऐड करता हूँ। तो a + n-1 d प्लस a प्लस, अब इससे पिछले टर्म में क्या होगा, n-2d एंड अप टू a। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं 2s विच इज मैंने ले रखा है sn। ओके, इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 2a + n-1 d। और सिमिलरली अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a + n-1 d। और फिर इन दोनों को लास्ट में भी आप अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a + n-1 d। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इन दोनों को ऐड करके कैसे, इन दोनों को ऐड करके कैसे आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a + d + a + n-d - 2d एंड 2a + n-d - 2 एंड +1 इज -d, 2a + n-1 after taking ds common, 2a + n-1 d। अभी 2a + n-1 d कितनी बार आएगा, आपने कितने टर्म्स कंसीडर करे थे, n टर्म्स, तो ये कितनी बार आएगा, n बार। तो ये किसके इक्वल होगा, 2sn = n × ये जो हमारा एक टर्म है 2a + n-1 d। सो sn क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 d। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आता है सम ऑफ n टर्म्स का। ओके, यहाँ आने के बाद आपको कोई सी भी एपी दे रखी होगी, उसका आपको क्या पता होना चाहिए, a d और कहाँ तक आपको उसका सम निकालना है, n। फिर आपको ऐसे मिल जाएगा। या हो सकता है आपको सम दे दे और a पता हो और d भी दे दे और आपको n निकालना हो, तो हमें कोई एक चीज़ निकालनी होगी, वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। यहाँ पे बात ये है कि लोगों को लगता है सिर्फ Sn
जो फॉर्मूला है हमारे पास, यही एक अल्टीमेट फॉर्मूला है किसी भी एपी की सीरीज को सॉल्व करने का, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम दोबारा देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसे अगर हम थोड़ा सा एलोब्रेट कर लेंगे तो टू ए एन बाई टू प्लस एन बाई टू एन डी माइनस डी, टू ए एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा एस एन का फॉर्मूला आया है वो एन में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको जितने भी सम के फॉर्मूले मिलेंगे वो आपको किसी भी एपी के लिए अगर दे रखा है इस रूप को छोड़ के, इस एक्सप्रेशन को छोड़ के, तो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। अगर वो लीनियर है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और वो एक्सप्रेशन रॉन्ग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमारा जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था, अगर उसे हम दोबारा से गौर करें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसे मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस, इसे क्या कह सकता हूँ मैं, ए एन टर्म। अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म लेता हूँ, इसे लास्ट टर्म, तो ये सिंप्लीफिकेशन होकर क्या हो जाएगा, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको ना ही डी दे रखा है ना ही ए तो दे रखा होगा तभी आपको फर्स्ट टर्म पता होगा, डी नहीं दे रखा, आपको लास्ट टर्म दे दिया, तब भी आप इसके इस्तेमाल से इसे सॉल्व कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए वो लास्ट टर्म कौन सा लास्ट टर्म है, ठीक है ना। ये नहीं कि लास्ट टर्म की सिर्फ वैल्यू दे दिया आपको 52, आपको ये भी पता होना चाहिए 52 है तो उसमें डी क्या होगा। ओके, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। अगर हमें F14 दे रखा है एक एपी का जो कि 1050 है एंड इस फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 10। फाइंड द 20th टर्म। ओके, 20th टर्म को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। आई हैव A ऑलरेडी, नाउ आई नीड टू फाइंड D। यही हमारी मुश्किल है कि हम D कैसे निकालेंगे, बट हम D कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे, हमें N पता है, A पता है, फिर से N पता है और हमें D निकालना है, तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। ओके, नाउ 1050 is equal to 14 by 2 into 2 into 10 plus 13D। नाउ 7 एंड 7 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 150 अपॉन में 1050 अपॉन में 7 माइनस 20 इज इक्वल टू 13D। यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। मैं होप आपने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, नाउ 7 1 जा 7,
इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 1 7 एंड 3 बचे, 7 5 से 30, 50 हो जाएगा। 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13D एंड 130 इज इक्वल टू 13D एंड 113 अपॉन में 13 इज इक्वल टू D विच इज़ 13 10 जो 130 एंड D हमारे पास 10 आ गया। तो 820 हम कैसे निकालेंगे, 820 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10, 820 इज इक्वल टू 10 प्लस 190 विच इज़ 200। एक हमारी ये अप्रोच थी। अब देखते क्या ये दूसरी अप्रोच से भी सवाल हो सकता था। ओके देखते हैं। इसके लिए हम दोबारा से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एस एन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, n/2 a प्लस ए एन। ओके आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, S14 इज इक्वल टू 14/2 एंड A इज 10 प्लस A14, ये अपॉन में 7 यहाँ से आ गया, माइनस 10 इज इक्वल टू A14। ये आपने भी सॉल्व करा था, आपको पता है कितना है, तो 150, तो 140 इज इक्वल टू A14। अब अगर आप इसे देखें, इसमें से अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ 140 का, 70 35 140 में से मैं 14 को कॉमन निकाल लेता हूँ। सिंपल सी बात थी, फिर भी मैं दिखाना चाह रहा था। ओके नाउ ये 10 क्या है आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 14 है, n है, और ये भी 14 है इंटू 10। अगर मैं इसे वेरिएबल के तौर पे ले लूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, an 10n। तो an का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 10n। और आप इसे अगर फर्स्ट टर्म के लिए देखेंगे तो हाँ a1 इक्वल टू 10, मतलब ये जस्टिफाई हो रहा, मतलब an का हमने एक एक्सप्रेशन ही निकाल लिया, दूसरा एक्सप्रेशन an इक्वल टू 10n। और आपको अगर अब a20 निकालना है तो आप सिंपली क्या कर देंगे, 10 इंटू 20 विच इज 200। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि an के सिर्फ a प्लस n माइनस 1d का ही एक्सप्रेशन नहीं होता है, और भी लीनियर एक्सप्रेशन